हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये खबर है हरियाणा से। हरियाणा में यदि आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं या गेस्ट टीचर हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके लिए बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन आई है। गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 को स्टेट पास उम्मीदवारों ने दी हाई कोर्ट में चुनौती। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 पर संसद में हरियाणा हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार से किया जवाब तलब। गेस्ट टीचर एक्ट 2019 को स्टेट पास उम्मीदवारों ने दी हाईकोर्ट में चुनौती। कानून पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट 24 अप्रैल को करेगा सुनवाई। गेस्ट टीचर मामले में सरकार व शिक्षा विभाग की फिर बड़ी मुश्किलें। गेस्ट टीचर मामले में पिछले लंबे समय से हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में फजीहत झेल रही सरकार के लिए सोमवार को फिर मुसीबत में इजाफा हो गया। हरियाणा सरकार द्वारा हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा गेस्ट टीचर को हटाने संबंधी दिए गए तमाम फैसलों को बाईपास करते हुए गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 बनाने का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। सरकार की मुश्किलें इस मामले में तब और बढ़ गई जब हाईकोर्ट ने बहस सुनने के बाद नाराजगी जताते हुए इस मामले में सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए यह भी आदेश दिया कि बेंच गेस्ट टीचर संबंधी इस कानून पर रोक लगाने के लिए आगामी 24 अप्रैल को सुनवाई करेगी। जेबीटी स्टेट पास एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पाल के साथ टीजीटी व पीजीटी उम्मीदवारों ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिकाओं की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता जगबीर मलिक ने गेस्ट टीचर के खिलाफ हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2006 में अब तक पारित किए गए तमाम फैसलों को सिलेवार बेंच के समक्ष रखते हुए इस एक्ट को कोर्ट के फैसले एवं कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कदम बताया है। उन्होंने बहस करते हुए हाईकोर्ट को बताया है कि गेस्ट टीचर मामले में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तमाम निर्णयों को निष्प्रभावी करने का वोट बैंक के उद्देश्य से ही सरकार ने इस एक्ट को बनाया है। सुप्रीम कोर्ट भी यही निर्णय दे चुका है कि कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए कोई कानून पास नहीं किया जा सकता। उन्होंने बेंच को बताया कि इस एक्ट के कारण जेबीटी टीजीटी पीजीटी के इन 14,000 पदों पर स्टेट पास योग्य उम्मीदवारों की रेगुलर भर्ती नहीं हो पाएगी। दोस्तों देखिएगा, 14,000 नई भर्ती नहीं हो पाएगी। नई टीचर की रिक्वायरमेंट है, आपको पता है 14,000। और दोस्तों जो गेस्ट टीचर हैं उनकी जगह स्टेट पास कर चुके हैं कैंडिडेट, उनकी जगह आने चाहिए। 14,000 की नई वैकेंसी आने के लिए दोस्तों तत्पर है। संविधान की धारा 14 व 16 का सीधा उल्लंघन है। संविधान के अनुसार प्रत्येक पद पर सभी योग्य उम्मीदवारों का कानून हक है और प्रत्येक पद के लिए सभी योग्य उम्मीदवार को समान रूप से आवेदन करने का अवसर दिया गया है। उन्होंने बेंच को बताया कि प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवा दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए पात्रता परीक्षा पास करते हैं। वर्ष 2019 में हुई पात्रता परीक्षा का रिजल्ट मात्र 2% आया है, लेकिन सरकार इस कठिन परीक्षा को पास करने वाले योग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने की बजाय बैकडोर एंट्री से नियुक्त इन गेस्ट टीचरों को संरक्षण देने के उद्देश्य से ये कानून ले आई। एक्ट में यह हैरानीजनक प्रावधान भी किया गया है कि भले ही नियुक्ति कैसे भी हुई हो तो वे सेवानिवृत्त तक सेवा में रहेंगे और नियुक्ति की कोई समय सीमा भी तय नहीं की गई है कि इतने वर्ष की सेवा वाले ही इस एक्ट के दायरे में आएंगे। बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस ए बी चौधरी और जस्टिस अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के तथ्यों से प्रथम दृष्टया सहमति जताते हुए हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव निर्देशक माध्यमिक शिक्षा निर्देश की मौलिक शिक्षा हरियाणा को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। हरियाणा सरकार के अधिवक्ता द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए 3 माह की मोहलत देने की मांग को हाईकोर्ट ने ठुकराते हुए 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि 24 अप्रैल को हाईकोर्ट इस एक्ट पर रोक लगाने के लिए सुनवाई करेगा। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद जहां प्रदेश के पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों में उत्साह नजर आया, वहीं गेस्ट टीचरों में निराशा का आलम है। तो दोस्तों 14,000 नई वैकेंसी निकल सकती है अगर ये एक्ट हाईकोर्ट इसको इनकार कर देता है तो 14,000 बिल्कुल नई वैकेंसी आएगी और जल्द से जल्द भर्ती इलेक्शनों के बाद की जाएगी। तो दोस्तों ये नई सूचना है, इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों। और इस मैटर के बारे में आपका क्या कहना है
कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।